गजा को लेकर इजराइल और हमास की जंग अब अमेरिका और अरब देशों के बीच शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। हमास को ट्रंप ने आखिरी चेतावनी जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ तमाम इस्लामिक देशों ने ओआईसी की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा गजा के बिगड़ते हालात की, क्योंकि गजा में जिस तरह से इजराइल ने नाकेबंदी की है, रसद और जरूरी सामानों की सप्लाई को बंद कर रखा है, उसे रमजान के दिनों में भी गजा में त्राहिमाम मचा हुआ है और इवन उसकी भर्त्सना कर रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहें तो उस गजा पर टिकी हुई है जिस गजा में दरअसल वह स्थानीय फिलिस्तीनी लोगों को निकालकर रिवेरिया बनाने का प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हालांकि इस प्लान पर पलीता लगाते हुए इजिप्ट में ही देखिए तो अरब देशों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें गजा को बसाने का जो जिम्मा है उसको उठाने का ऐलान अरब देशों ने कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद ट्रंप ने हमास के खिलाफ खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। हमास के साथ जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन ने बातचीत की है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि अब तक तो ये देखा जाता रहा है कि जिस संगठन को दरअसल आतंकी संगठन अमेरिका घोषित करता रहा है उससे सीधी बातचीत नहीं की गई है। इसका एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ तालिबान है। लेकिन हमास से ट्रंप प्रशासन ने सीधी बातचीत की और उसके बाद ट्रंप ने खुद ही आप देखिए तो पब्लिकली अपने बयान को जारी करे कह दिया है कि हमास के पास जो इजराइल के बंदी हैं उसे जल्द से जल्द रिहा करे, नहीं तो अंजाम जहन्नुम वाला होगा। ये लास्ट वार्निंग है और चुनना गजा को है, हमास को है कि उनका आखिरी हश्र क्या होने वाला है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद समूचे अरब देशों में खलबली मची हुई है। अरब देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी की बात करें तो उसने अपने हेडक्वार्टर यानी जिद्दा में ही शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन बड़ी बैठक बुला ली है, जिसमें माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा देश जो हैं वो इस्लामिक शामिल हो सकते हैं। और ट्रंप के प्लान को जहां एक तरफ हमने देखा कि इजिप्ट में चैलेंज किया गया, यहां भी अरब देशों ने मिलकर ये कहा कि ट्रंप के हाथों गजा नहीं सौंपेंगे, बल्कि गजा का पुनर्निर्माण अरब के देश करेंगे, अरब देशों के कंट्रीब्यूशन से होगा और यहाँ से एथनिक क्लींजिंग भी नहीं होने दिया जाएगा, यानी एक भी फिलिस्तीनी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ का एक भी स्थानीय आदमी बाहर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। और ट्रंप के प्लान को चुनौती अरब देशों ने दे दी। लेकिन जैसे ही ट्रंप को अरब देशों की ये चुनौती सामने आई, ट्रंप ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। और इसी बाबत हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमास से बातचीत और उसे चेतावनी जारी कर दी गई, और दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल के साथ जिस तरह से अमेरिका खुलकर इस जंग के मैदान में खड़ा है, डू एंड डाई की बात कह रहा है कि हमास अगर इस प्रस्ताव को नहीं मानता, जल्द से जल्द इजरायली जो उसके पास बंदी हैं उन्हें नहीं छोड़ता, तो अंजाम जहन्नुम वाला होगा। और इस अंजाम को भुगतने के लिए हमास तैयार रहे। इस वक्त फिलहाल स्थिति यह है कि तकरीबन 59 बंदी इजराइल के हमास के पास हैं, जिनमें से तकरीबन 2 दर्जन जिंदा बताए जाते हैं और बाकी मर चुके हैं। पिछले महीने हमने देखा कि जब हमास के बीच और इजराइल के बीच संधि हुई, पीस टॉक एग्जीक्यूट हुआ, सीज फायर का फर्स्ट फेज हुआ, तो तकरीबन 42 दिन की बात रखी गई थी। 42 दिन का यह समयावधि देखें तो 1 मार्च को समाप्त हो चुका है। उसके बाद इसका फेज 2 शुरू होना था, लेकिन इजराइल ने फेज 2 नहीं शुरू किया। उल्टा इजराइल ने कहा कि वह रमजान के दिनों में फर्स्ट फेज के सीज फायर को ही एक्सटेंड करना चाहता है और इस एक्सटेंशन के बीच हमास को उसके सारे कैदी छोड़ने होंगे। बदले में वो क्या देगा इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और इसे हमास ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही गजा में रमजान के दिनों में ही आप देखिए तो अघोषित सप्लाई चेन को बंद कर दरअसल लोगों को घुटने पर टेकने पर मजबूर करने की स्थिति इजराइल ने पैदा कर दी है। लेकिन इस वक्त के हालात आप देखिए तो इस हालात की निंदा यूएन भी कर रहा है, कई अन्य यूरोपीय देश कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट इजराइल और अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके ठीक उलट देखिए तो आज की तारीख में ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी अगर हुती है तो उसने भी यमन से चेतावनी जाहिर की कि जल्द से जल्द हालात अगर गजा के ठीक नहीं हुए तो हुती फिर एक बार अपनी मिसाइलों की बारिश तेल अवीव पर करेगा और उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देगा। जिस बाबत हमने देखा ने कि अमेरिका ने रिकन्सियंस करने के लिए अपने MQ-9 रीपर को भी भेजा, जिसे हुती ने मार गिराया। यानी एक तरफ अमेरिका भी और एक तरफ इजराइल भी जंग के इस मैदान में तैयार हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए, अगर उनकी शर्तों को हमास ने नहीं माना, अगर उनकी शर्तों को इस्लामिक देशों ने नहीं माना। इस बीच आप देखिए
तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में ये भी जाहिर होकर सामने आता है कि ट्रंप कहते हैं कि वो इजराइल को हथियारों की ऐसी खेप देंगे कि समूचा गजा जो है वो हमास के लिए शमशान बन जाएगा। कोई भी हमास का एक भी समर्थक गजा की जमीन पर जिंदा नहीं बचेगा अगर ट्रंप की बातों की अवहेलना की गई, अगर ट्रंप के फरमान को नकारा गया, यानी गजा में जो भी इजराइल के अभी बंदी बचे हैं उन्हें हमास ने वापस नहीं सौंपा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अरब देशों के बीच में और ट्रंप के बीच में टकराव इसलिए भी बढ़ रहा है कि ट्रंप की मानसिकता अगर देखें तो गजा पर कब्जा करने की है। ट्रंप की मानसिकता है कि गजा से एथनिक क्लींजिंग कर दी जाए। ट्रंप चाहते हैं कि वहां पर रिवेरिया का उनका प्लान एग्जीक्यूट हो, जिसे अरब देश सिरे से खारिज कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें जद्दा में होने वाली OIC की उस बैठक पर टिकी हुई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में इस्लामिक देश शामिल होने वाले हैं और ये तय करने वाले हैं कि गजा का भविष्य क्या होगा। हालांकि कायरो में हुई बैठक में तय हो चुका है कि तकरीबन $60 बिलियन का एक्सपेंडिचर करने के लिए अरब देश तैयार हैं और इस एक्सपेंस को बियर करने के साथ ही गजा के पुनर्निर्माण की तैयारी भी अरब देश अपने कंधे पर उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने इंटरवीन किया है, जिस तरह से ट्रंप इस बाबत खफा नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ट्रंप ने हमास को धमकाया है और सीधे तौर पर अपने प्लान पर बढ़ने का ऐलान कर दिया है, उससे अब देखें तो टकराव के केंद्र में गजा के आज दोनों तरफ, एक तरफ हमको अमेरिका दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अरब और इस्लामिक देश दिखाई दे रहे हैं। इस हालात के बिगड़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि रमजान के इन महीनों में आप देखें तो तकरीबन 50 से 60 जो कम्युनिटी किचन यूएन के सपोर्ट से चल रहे थे वो बंद के कगार पर खड़े हैं। अब तक के 15 महीनों के जंग का खाका अगर आप देखिए तो 48,000 लोग गजा में मारे जा चुके हैं, तकरीबन 1.25 लाख लोग घायल हैं। घायलों को इलाज मुफीद नहीं हो रहा है जिसके चलते कैजुअलिटी बढ़ रही है। माना यह जा रहा था कि सीज फायर के साथ ही जो शांति लौटी है वो आगे बरकरार रहेगी, लेकिन नेतन्याहू के यूटर्न लेने के बाद से ही ये शांति फिर से अशांति में तब्दील और जंग के हालात प्रबल दिखाई इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि सीज फायर 2 की जो बात हो रही थी, यानी फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर जैसे खत्म होगा, फेज 2 शुरू होगा और तब न सिर्फ कैदी वापस आएंगे बल्कि IDF भी गजा छोड़ देगा, उसकी भी वापसी होगी। लेकिन मैप पर आप देखें तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट और गजा को जोड़ता है वो पूरी तरह से मिलिट्राइज है। साथ ही आप देखें तो रफा बॉर्डर भी पूरी तरह से बंद है, वहां पर भी IDF ने कंट्रोल कर रखा है। और इस तरह से गजा में जिस तरह से नेतन्याहू ने ये भी धमकी दे डाली है कि बिजली काट देंगे, पूरी तरह से अंधकार के हवाले कर देंगे, यानी न खाना, न पानी, न दाना और ना ही दवाएं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज भी बंद, मेडिकल सप्लाई भी बंद, बिजली भी बंद। यानी अगर हमास को गजा में बचे हुए लोगों को बचाना है तो उसे वो तमाम शर्तें माननी होगी जो नेतन्याहू ने दी थी और अब ट्रंप ने सौंप दी है, या यूं कहें कि ट्रंप ने थोप दी है। इन परिस्थितियों में हमास के सामने अब ये चैलेंज है कि वो अरब देशों पर भरोसा करे या फिर ट्रंप की चेतावनी की एक तरह से हम देखें तो मान ले या फिर उसकी अवहेलना करे। और इन परिस्थितियों में हमारी नज़रें लगातार गजा के बिगड़ते हालात पर भी टिकी हुई है। ट्रंप इस ऐलान के बाद क्या करते हैं इस पर भी हम नज़र रखेंगे और साथ ही हम आपको ये बतलाएंगे आने वाले दिनों में कि जिद्दा की बैठक में OIC ने क्या फैसला किया। आप यूं ही देखते रहिए रणनीति और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जराम को दीजिए इजाज़त।